जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 13। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो सब्सक्राइब जीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। जी तो बेटा, पहला सवाल किया जा रहा है, व्हाट इज़ कैटिनेशन। ठीक है, और ये पहला सवाल है। उसके अंदर हमने डिफाइन आइसोमेरिज्म भी करना है और फिर ये कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। तो बेटा, ये हमारे पास आइसोमेरिज्म का सवाल है। कैटिनेशन का सवाल का जवाब लिख लें, The ability of carbon atom to make long chains and long rings। ठीक है, ये होगी कैटिनेशन की डेफिनेशन। और आइसोमेरिज्म की आपके सामने। आइसोमेरिज्म ये होता है कि एक ही तरह का फार्मूला हो और उस फार्मूले की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेट्स टॉक अबाउट C5 और H12। ठीक है, तो इसके तकरीबन जो हैं तीन स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड द एन पेंटेन, द आइसोपेंटेन एंड द नियोपेंटेन। ठीक है, तो इसके आप तीन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, लेकिन सबका फार्मूला यही होगा। इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे तो फिर आप कह लेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। और ये बात काबिल गौर है। ठीक है, इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आइसोमेरिज्म की भी आगे से टाइप्स होती हैं। चेन आइसोमर्स होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो ये तीन टाइप्स आप उसको याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। चेन आइसोमर्स की एग्जांपल्स मैं आपको अभी दे रहा था यहाँ पर। जो एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन है, इसका आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दैट इज़ द स्ट्रक्चर के इसके तीन आइसोमर्स हो सकते हैं। इसका इस स्ट्रक्चर का नाम है एन पेंटेन। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर का नाम है आइसोपेंटेन। ठीक है, आइसोपेंटेन। और इस स्ट्रक्चर का नाम है नियोपेंटेन, नियो NEO, नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। चेन आइसोमर्स हैं, ये बेसिकली तीनों चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। और पोजीशन आइसोमर्स में होता है कि आप कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसकी मैं कोई आपको एग्जांपल नहीं दे रहा है, सच अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो बहरहाल याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, इस डिफर बाय पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। अगर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक कराई दूँ तो बेहतर है। जैसे तीन कार्बन है, ठीक है, और लेट्स से दैट कि हमारे पास ये भी तीन कार्बन है। अब यहाँ पे मैंने कार्बन लगा दिए, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, बाकी जगह मैंने हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, सो मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। चलो, ये लो। अब मैं चार लगाना, चार कार्बन ले लें। ठीक है, अब मिथाइल यहाँ लगा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाकी सब जगह पे आपने ना तीन तीन, यहाँ तीन टर्मिनल पे तीन हाइड्रोजन लगते हैं। बाकी जो अंदर वाले कार्बन होते हैं, इन पे इस पे एक लगेगा, इस पे दो लगेंगे। इसका भी टर्मिनल है, ये तीन लगेंगे, यहाँ पे भी तीन लगेंगे, यहाँ पे एक लगेगा हाइड्रोजन और यहाँ पे दो लगेंगे। तो इनका स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है। ये दूसरे कार्बन के साथ जो है, ठीक है, एक कार्बन और बना लेते हैं। ये दो लगा दें आप, एक कार्बन और कर लें। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी दो लगा दें, एक कार्बन और कर लें। ओके, अब ये क्या है, 1 2 3, सेंटर वाले कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ है, तो ये दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ है। तो दीज आर दी पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल बना दी है एक। उसके बाद दैट इज़ कॉल्ड 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंटेन, और ये होगा 3 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की बातें भी होती हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में आप ये कर लो, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। तीन कार्बन, यहाँ पे भी तीन लगाओ और यहाँ कार्बोनल सेंटर में कर दो। यहाँ लगेंगे तीन हाइड्रोजन, यहाँ तीन हाइड्रोजन, यहाँ कोई हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ दो हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन लगेंगे। सो दिस इज कॉल्ड तीन कार्बन वाला प्रोपानल, प्रोपानल। और इसको आप बोल दोगे तीन कार्बन वाला डाइमेथाइल कीटोन या प्रोपानन, प्रोपानन।
नन, ये NONE और यहाँ पर नल, प्रोपानल NaL, ठीक है। ये कहलाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। वैसे आप गूगल भी कर सकते हो, यू कैन लर्न मोर एग्जांपल्स फ्रॉम देयर। तो आइसोमर्स आपके सामने हैं। यहाँ पर मीथेन का एक ही आइसोमर होता है, इथेन का भी एक ही आइसोमर होता है। कार्बन बढ़ते जाएंगे तो फिर आइसोमर्स होते हैं। अब ये 3 कार्बन तक तो एक ही आइसोमर्स होते हैं, लेकिन फिर जब 4 कार्बन हो जाते हैं तो आइसोमर्स की तादाद यहाँ पर 2 होगी, और जब 5 हो जाएंगे तो आइसोमर्स 3 होंगे। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो हेक्सेन है उसके अंदर 6 कार्बन है, इसके 5 आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक डिकीन की बात करेंगे तो उसके 75 आइसोमर्स होंगे। तो ये एक इनक्रेडिबल सी बातें हैं कि आइसोमर्स इतने ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे गाड़ी के टायर 4 नीचे लगे होते हैं ना, तो गाड़ी के टायर चारों ऊपर कर दें तो गाड़ी का सारा वज़न और स्ट्रक्चर तो वही था ना, लेकिन लुक एट दैट, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। फिर 2 आगे लगा दें, 2 पीछे लगा दें, कुछ इस तरह की कहानी है ये। अभी इतनी परेशानी ना लें, बस जो बातें आपको बता रहे हैं ये मेमोरी में डालें। उसके बाद है दूसरा, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, उनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। अब 3 कार्बन इसमें ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है तो अनसैचुरेटेड है। अब 3 कार्बन इसमें एक डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये भी अनसैचुरेटेड है। अब यहाँ पे 4 कार्बन इसमें भी एक डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है तो ये भी अनसैचुरेटेड है। कभी कभी बच्चे ये समझते हैं कि इधर भी डबल या ट्रिपल लगाएंगे तो अनसैचुरेटेड होगा। नहीं, चेन में कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल या ट्रिपल आ जाए ना, उसको अनसैचुरेटेड डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो मैं क्या कहता, सैचुरेटेड कहता। तो ये प्रोपाइन है, ये प्रोपीन है और ये ब्यूटीन है, ठीक है ना। आपको कार्बन लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी। अब मेरा एक लेक्चर ले लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। आप लिखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेस GS अकेडमी, मेरा एक और चैनल है, वहाँ पर आप लेक्चर लो इसका, फंक्शनल ग्रुप्स का। तो मैंने काफ़ी डिटेल में ना वो लेक्चर दिया है और अच्छा लेक्चर है, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये इसका भी जवाब हो गया। उसके बाद है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, डिफाइंड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये होता है कि कुछ एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स ना कार्बन की चेन में आके लग जाते हैं और उसके फंक्शन को चेंज कर देते हैं। जैसे लेट्स से दैट कि ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसका कंडेंस फार्मूला ये है, और ये वाला जो है दैट इज़ बेसिकली कार्बोनाइल। तो फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोनाइल वैसे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये मिसअंडरस्टूड बात है। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। आप ऐसा करो, यहाँ पे लगा लो हाइड्रोजन और इसको CHO कर लो, ये रहने दो, ऐसे करके ऐसे कर लो, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक है तो इसको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। कार्बन टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना भी फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना भी फंक्शनल ग्रुप है, जो मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। ये भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है कि इसने पूरी चेन को, देखो सिंगल था तो इसका नाम ब्यूटेन था, अब एक डबल बॉन्ड लग गया तो उसका नाम ब्यूटीन रख दिया, तो डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप हुआ ना। सो एटम और ग्रुप ऑफ एटम गिव अ फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड करेक्टरिस्टिक्स केमिकल। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसमें आप जो सिरका इस्तेमाल करते हो ना, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एल्डिहाइड में जो आप ग्लूकोज खाते हैं ना, चीनी, ग्लूकोज डी का डब्बा आपने कभी यूज़ किया होगा तो वो एल्डिहाइड होता है, ठीक है ना। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। सो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इस फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और बातें भी की जा रही हैं कि चौथा सवाल है, सॉरी, हाँ चौथा है, डिफरेंस बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन क्या होता है। अल्कीन में आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में जो है वो आपको क्या नज़र आएगा, ट्रिपल बॉन्ड नज़र आएगा। जनरल फार्मूला इनका ये होता है CnH2n, इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्केन का भी याद कर लो, ठीक है। और चलो तुम्हें अल्काइल का भी बता देता हूँ, क्या याद करोगे। अल्काइल, अल्काइल का होता है CnH2n-1, ठीक है। तो ये हो गया अल्केन का, ये अल्काइल का, ये अल्कीन का और ये अल्काइन का। सो बट इनका डिफरेंस करना था। ये अनसैचुरेटेड होता है, ये भी अनसैचुरेटेड है। इसको आप अनसैचुरेटेड को सुपर अनसैचुरेटेड कह सकते हो, क्योंकि इसमें तो 3 बॉन्ड्स आ गए ना। एक और बात बताऊँ, यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। अब तुम कहोगे सर ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की क्या स्टोरी है, तो फर्स्ट ईयर में आना, वहाँ बताऊँगा। फिर रिएक्टिविटी के ऊपर आ जाओ तो ये भी रिएक्टिव होते हैं, ये भी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये कम रिएक्टिव होते हैं। अल्केन्स भी रिएक्टिव नहीं होते इतने ख़ास, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और ये वाले जो रिएक्शन देते हैं ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं, ठीक है।
इनको एडिशन प्रोडक्ट्स कह लो, या ये लिख लो एडिशन रिएक्शंस देते हैं, लिखा हुआ है ना ये। उसके बाद एग्जांपल्स ले लो, एग्जांपल्स में इसमें इथीन ले लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे भी तो इथीन बन जाएगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो तो एसिटाइलिन बन जाएगी, इथाइन बन जाएगी। इथीन को एक और नाम देते हैं इथाइलिन। चलो ये अपने टीचर से पूछना जाके कि इथीन के अलावा इथीन का कॉमन नेम क्या है। ये जो केले वगैरह पकाते हैं ना, वो गैस वगैरह होती है, C1 से लेकर C2 C3 और C4, ये 4 कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं ना, गैस होती है ये। आगे फिर लिक्विड होना शुरू हो जाते हैं, फिर 20 के बाद सॉलिड होना शुरू हो जाते हैं। ये गैस होती है, पाउडर फॉर्म में भी मिल जाती है। तो ये केले वगैरह को, फल जो कच्चे फल होते हैं ना, उनके लिए इस्तेमाल होती है, राइपनिंग करने के लिए। तो याद रखना ये, ठीक है। तो ये सीक्रेट बातें सारी शेयर कर दी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा आपको। और इसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग GS केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। Thank you for watching GS Academy.